Hello students, good morning. All of you welcome to our new session. Today we are going to start lesson number 7, the invention of Vita Wonk. Roald Dahl is the narrator of this story. First I would like to say you a short summary of this lesson, then we will start this lesson. Okay? Mr. Willy Wonka was a scientist. He first invented a tonic Wonka White which made people younger. विली वोंका जो थे वो एक वैज्ञानिक थे. उन्होंने क्या किया था, तो उन्होंने सबसे पहले उनका आविष्कार था एक ऐसी औषधि जो लोगों को अपनी आयु से छोटा बना देती थी, which made people younger. But it was such a powerful medicine that many people disappeared after their age went in minus. अब क्या हुआ, तो वो जो टॉनिक था वो इतना प्रामाणिक था कि कई व्यक्ति जो थे उनको तो जब उनकी आयु कम होती गई तो वो अदृश्य हो गए. One person even became -87. The poor fellow had to wait for 87 years go come back. अब एक व्यक्ति तो अपने जन्म से 87 वर्ष पीछे चला गया. अब उस बेचारे को पुनः अपने वर्तमान रूप में आने के लिए कितने इयर्स प्रतीक्षा करनी पड़ी बच्चों? 87 इयर्स. विली वोंका डिसाइडेड टू इन्वेंट अ न्यू थिंग टू अनडू द हार्म. तो अब जो विली वोंका थे इस कारण उन्होंने एक नई खोज करने की सोची. कैसी खोज? ही हैड टू मेक पीपल ओल्ड. वो खोज उन्होंने सोची जो इस नुकसान की भरपाई कर दे. उन्हें अब लोगों को अपनी आयु से बड़ा बनाना था. सो दिस वॉज द लिटल शॉर्ट समरी ऑफ दिस लेसन. नाउ लेट्स स्टार्ट दिस लेसन पार्ट 1. Mr. Wonka said, "So once again I rolled up my sleeves and set to work. Once again I squeezed my brain, searching for the new recipe. I had to create age to make people older, oldest. Ha ha, I cried. For now, the ideas were beginning to come. What is the oldest living thing in the world? What lives longer than anything else?" तो मिस्टर विली वोंका अपना काम एक ऐसी औषधि के आविष्कार के साथ प्रारंभ करता है जो लोगों को अपनी आयु से छोटा कर देती है. पर ये जो टॉनिक है वो कुछ अधिक ही प्रभावकारी होती है. मैंने आपको जैसे बताया था, उन्होंने क्या किया, तो उन्होंने अपनी स्लीव्स रोल अप करके काम करना शुरू किया. उन्होंने बोला कि फॉर नाउ आइडियाज वर बिगिनिंग टू कम. व्हाट इज द ओल्डेस्ट लिविंग थिंग इन द वर्ल्ड? व्हाट लिव्स लॉन्गर देन एनीथिंग एल्स? ऐसा तो क्या हो सकता है, जो ऐसी कौन सी चीज़ है जो अन्य सभी चीज़ों से अधिक समय तक जीवित रहती है? अ ट्री, चार्ली सेड. अब चार्ली ने क्या बोला कि वृक्ष. राइट, यू आर चार्ली, बट व्हाट काइंड ऑफ अ ट्री? नॉट द डगलास फर, not the oak, not the cedar. No, no, my boy. It is a tree called the bristlecone pine that grows upon the slopes of Wheeler Peak in Nevada, USA. You can find bristlecone pines on Wheeler Peak today that are over 4,000 years old. This is fact, Charlie. Ask any dendrochronologist you like. And look that word up in the dictionary when you get home, will you? Please. Which word it is? Dendrochronologist means a specialist who studies the annual rings of tree to know its exact. This word means
Once again, I am pronouncing it डेंड्रोक्रोनोलॉजिस्ट। मीन्स क्या? तो वृक्ष की आयु की कालक्रमिक घटनाओं के आधार पर जो जानकारी रखता है, वो जानकारी रखने वाला जो विशेषज्ञ है उसे हम बोलते हैं डेंड्रोक्रोनोलॉजिस्ट। तो यहाँ पे नरेटर ने बोला तुम ठीक कहते हो चार्ली, पर वो कौन सा वृक्ष? फर ट्री। हियर चिल्ड्रन, द इमेज ऑफ the fir tree is already given here. You can see in this image, this one is fir tree. Fir tree means a tree with needle like leaves and cones. needle के जैसे जिसके leaves होते हैं, we can call it fir tree. तो एक वृक्ष है, पहले तो बोला फर, ओक और डगलास मीन्स दयार ट्री, तो बोला नहीं ये सब नहीं। एक वृक्ष है चीड़, जो व्हीलर चोटी पर नेवादा अमेरिका के ढलानों पर उगता है। आज भी व्हीलर पीक पर उगे हुए हैं, वे 4000 साल पुराने हैं। ये सच है चार्ली। चार्ली किसी भी विशेषज्ञ से तुम पूछ सकते हो। सो दैट स्टार्टेड मी ऑफ। तो इस प्रकार से मेरी खोज शुरू हुई। मेरी खोज मीन्स हियर मी रिफर्स टू द नरेटर। आई जम्प्ड इनटू द ग्रेट ग्लास एलिवेटर एंड रश्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड कलेक्टिंग स्पेशल आइटम्स फ्रॉम द ओल्डेस्ट लिविंग थिंग्स। हियर वन अनदर वर्ड इज गिवन, एलिवेटर। एलिवेटर मीन्स अ काइंड ऑफ लिफ्ट। ऊपर उठाने वाली एक लिफ्ट जो है उसे हम बोलते हैं एलिवेटर। तो मैं शीशे के लिफ्ट में उछलकर चढ़ गया और पूरे विश्व में सर्वाधिक पुरानी जीवित वस्तुओं से कुछ विशेष चीज़ों का संग्रह करने लगा। अब वो चीज़ कौन सी थी? तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं ये वाले डॉट से, फर्स्ट नंबर से। अ पिंट ऑफ सैप फ्रॉम अ 4000 ईयर ओल्ड ब्रिस्टल कॉर्न पाइन। एक 4000 वर्ष पुराने चीड़ के वृक्ष का थोड़ा सा रस। पिंट, पिंट मीन्स माप, जिसे हम बोलते हैं मेजरमेंट। इट्स कॉल्ड पिंट एंड सैप मीन्स अ ज्यूस। तो सबसे पहला कौन सा था बच्चों? एक 4000 वर्ष पुराने चीड़ के वृक्ष का थोड़ा सा रस। Number 2, the toenail clippings from a 168-year-old Russian farmer called Petrovich Grigorovich। अब दूसरा जो था वो कौन सा था? तो दूसरा जो था वो 168 वर्ष आयु के ऋषि किसान मीन्स रशियन जो फार्मर था वो पेट्रोविच के पैर के नाखूनों की कतरन जो थी वो था सेकेंड नंबर का। नाउ नंबर 3, एन एग laid by a 200-year-old tortoise belonging to the king of Tonga। अब थर्ड नंबर का था टोंगा के शासक जो थे उसके 200 वर्ष पुराने कछुए का अंडा। नाउ नंबर 4 कौन सा था? तो नंबर 4 जो है वो था द टेल ऑफ अ 51-year-old हॉर्स इन अरेबिया। दिस वन इज नंबर 4। अरब के 51 वर्षीय घोड़े की जो पूंछ थी वो। नेक्स्ट जो है वो क्या है? द विस्कर्स ऑफ अ 36-year-old कैट कॉल्ड क्रम्पेट्स। 36 वर्षों तक क्रम्पेट के शरीर पर चिपटे पिस्सू के गलमुच्छे। विस्कर, विस्कर मीन्स द हेयर ऑन एन एनिमल्स माउथ। एनिमल्स के माउथ के ऊपर जो हेयर होते हैं वी कैन कॉल इट विस्कर्स, गलमुच्छे। नेक्स्ट था द ओल्ड फ्ली which had lived on crumpets for 36 years। एक दीर्घायु पिस्सू, फ्ली, फ्ली मीन्स पिस्सू नाम का एक कीड़ा है। क्रम्पेट जो है, जो फ्ली मीन्स कीड़ा, पिस्सू नाम का एक कीड़ा है उसे कहते हैं फ्ली। तो एक दीर्घायु कीड़ा जो 36 वर्षों तक क्रम्पेट पर जीवित रहा है।
नेक्स्ट जो है वो है द टेल ऑफ अ 207-year-old जायंट रैट फ्रॉम तिब्बत। तिब्बत से 207 वर्ष आयु के विशालकाय चूहे की पूछ। नेक्स्ट जो है वो क्या है, तो एक पर्वत पर रह रहे 97 वर्षीय जीव के काले दांत। द ब्लैक टीथ ऑफ अ 97-year-old ग्रिमलकिन लिविंग इन अ केव ऑन माउंट पोपोकेटपेटल। एंड जो लास्ट वन है वो क्या है, तो लास्ट वन जो है वो है द नुकल बॉन्स ऑफ अ 700-year-old कैटालू फ्रॉम पेरू। नुकल बॉन मीन्स अ बॉन और कॉरस्पॉन्डिंग टू अ नकल। जब हम बोलते हैं उंगलियों के जोड़ों की हड्डियाँ, जिसे हम बोलते हैं उंगलियों के जोड़ों की हड्डियाँ, इट मीन्स नकल बॉन्स। पेरू में 700 वर्ष पुराने 700 वर्ष पुराने जीव की उंगलियों के जोड़ों की हड्डियाँ। तो ये सब क्या थी, तो ये जो वोंगा ने जो ये चीज़ जो सब थी वो कलेक्ट की थी, संग्रह की थी। उन्होंने बोला था कि पूरे संसार में सर्वाधिक पुरानी जीवित वस्तुओं से कुछ विशेष चीज़ों का संग्रह करना है। सो ही कलेक्टेड वर्ड स्पेशल आइटम्स from the oldest living things all over the world. Now children, here we have completed part 1 of this lesson. Now part 2 we will discuss in our next session. Bye everyone. Thank you. Have a nice day.